दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा जिस तरीके से राकेश टिकैत अब गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने की नौटंकी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो बॉर्डर को जाम ही नहीं किया, ये जो बॉर्डर को जाम किया हुआ है दिल्ली पुलिस ने किया हुआ है, सरकार ने किया हुआ है। और सवाल ये बनता है कि जिस बॉर्डर को 11 महीने से बंद किया हुआ था, राकेश टिकैत कह रहे थे कि 2022 तक खाली नहीं करेंगे, 24 तक खाली नहीं करेंगे, अब ऐसा क्या हो गया? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मुजफ्फरनगर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम भाई, जिस तरीके से राकेश टिकैत अब नई नौटंकी कर रहे हैं, कह रहे 11 महीने से हमने तो बंद ही नहीं किया, कह रहे हम तो खोलना चाह रहे हैं। देखिए, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान विरोधी आंदोलन है। पहले दिन से कह रहा हूँ, और ये किसान विरोधी आंदोलन से अब देश विरोधी आंदोलन की तरफ बढ़ गया है। इसकी पहली बानगी हमने 26 जनवरी को देखी, किस प्रकार खालिस्तानियों ने अपना झंडा लाल किले पर फहराया, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे को नीचे गिराया और कैसे 500 से ऊपर किसानों के जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो पुलिस में हैं, उनके ऊपर हमला करा। देखिए, ये पूरा का पूरा एक खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी है। इसकी बानगी आप ये भी देख चुके हैं। राकेश टिकैत जी खुद भिंडरावाला को संत बता रहे हैं। वो भिंडरावाला जो ये कहता था कि हर एक सिख को 32 हिंदुओं को मारना चाहिए, वो भिंडरावाला जो अकाल तख्त के ऊपर रहता था, अकाल तख्त पहले फ्लोर पे और वो 3rd फ्लोर पे वहाँ अपने कच्चे सुखाता था, उस भिंडरावाला को ये संत बता रहे हैं। जिस भिंडरावाला ने पंजाब केसरी के मालिक को मारा, जिस भिंडरावाला ने निरंकारियों के गुरु को मारा, जिस भिंडरावाला ने जो गुरु गोविंद सिंह, वो माफ़ कीजिएगा, जो गोल्डन टेम्पल है उसकी जो सैंक्टिटी है उसे ख़राब किया, उसे ये संत बता रहे हैं। ये उन खालिस्तानियों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। खालिस्तानी जैसे जैसे इन्हें ऊपर से ऑर्डर देते हैं, जैसे जैसे कनाडा से इन पे ऑर्डर आता है, ऐसे ऐसे ही अपना काम करते हैं। तो अब मनसा क्या दिखाई दे रही है? कह रहे हैं कि भाई हम तो जा रहे हैं, हमने तो बॉर्डर खाली छोड़ दिया, हमने तो बंद ही नहीं किया था, अगला क्या दिख रहा है, अब क्या करने वाले हैं? देखिए, इन्हें ये लग रहा है कि जिस प्रकार निरंकारियों ने वहाँ अति मचा दी है बॉर्डर पे, कहीं ना कहीं ये भी लपेटे में ना आ जाए। देखिए, ये डरपोक व्यक्ति हैं, ये पहले दिन से डरपोक व्यक्ति हैं। इन्हें जब तक सरकार, इन्हें लग रहा था कि कुछ नहीं बोल रही है, तो ये बड़े बड़े बोलते हैं, और जैसे ही इन्हें लगता है कि सामने से कुछ होने वाला है, ये दुम दबा के भाग जाते हैं। ये हर जगह का काम है इनका। 2012 में इनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, 307 के मुकदमे हुए हैं, वहाँ से ये डर के भागे हुए हैं। इन्होंने आज तक कौन सा ऐसा आंदोलन है जो इन्होंने पूरा किया हो? जो किसानों की मांग रख के इन्होंने आंदोलन किया, एक भी पूरा नहीं किया। ये डरपोक व्यक्ति है, जहाँ भी थोड़ा सा इन पर दबाव पड़ता है ये पीछे भाग जाते हैं। शायद जी, क्या लग रहा है, कल आपने वीडियो देखा होगा, राकेश टिकैत कह रहे हैं हम तो खाली करने जा रहे हैं बॉर्डर को, दिल्ली जाएंगे, अब तो दिल्ली बात बनेगी, जो रास्ता बंद किया हुआ है दिल्ली सरकार ने किया हुआ है। ये राजनीतिक आर्थिक आंदोलन, जब तक इनके राजनीतिक और आर्थिक हित पूरे होते रहेंगे, नहीं वहाँ से हटेंगे, ना ही किसी सरकार के किसी कानून का पालन करेंगे। कानून पालन करने से इनका कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई मुद्दे की बात आवेगी तो ये पुराना जो ट्रेडिशन है कि अपनी भाषा को ही एक वर्गलर बना कर करके उस बात को ख़त्म कर देंगे। इनका कोई संवैधानिक राजनीति मतलब वास्तविक विधिक परिभाषा से कोई अर्थ नहीं है। ये वहाँ सिर्फ अर्थ उद्देश्य के लिए पड़े हुए। राष्ट्रीय स्तर पर इनका, आपने अभी 26 जनवरी का भाई साहब ने बताया, क्या ये इस तरह की हत्याएं जैसे अभी लखीमपुर में हुई, मुजफ्फरनगर में एक निर्दोष सिपाही की हत्या हुई थी, आपके याद होगा, करीब 10 साल पहले, जब माननीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जीवित थे, उस वक्त भी उसकी लाश को सड़ा दिया था। उससे पहले भी यहाँ कई हत्याएँ हुई। इनका सीधा सीधा इनके पीछे कोई एक उद्देश्य, जिसमें ये अपने अकेले एक आतंकवादी घटनाओं को नहीं, बल्कि सामान्य अपराध की, जो मुजफ्फरनगर का अगर आप इतिहास ले लें, जितने सामान्य अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग के लोग, वो इनसे जुड़े हुए, यही काम इनका, एक उन्हें प्रोटेक्शन देना, पैसा कमाना। तो इनके राजनीतिक और आर्थिक, अभी चूँकि इलेक्शन आने वाला, ये जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनके कुछ राजनीतिक हित नहीं साध लिए जाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कानून को तो हमने बैन किया हुआ है 2 साल के लिए, तो फिर आंदोलन किस चीज़ का हो रहा है? रास्ता क्यों नहीं खोला जा रहा? और कल नई नोटंकी करे, कह रहे भाई रास्ता तो भारत सरकार ने बंद किया, हमने तो किया ही नहीं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी बहुत ही है एक अव्यवस्थित है। मान लो, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये प्रजातांत्रिक अधिकार, अगर प्रजातांत्रिक अधिकार है तो क्या दूसरे के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन करना ही प्रजातांत्रिक अधिकार है? आज तक स्पष्ट रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय ये नहीं कहा कि भाई आप सीधा इस रास्ते को छोड़कर ऐसी सार्वजनिक संपत्तियों पर जाकर बैठें, जहाँ पार्क, आप जाकर उस पर कब्जा कर लें। तो इस तरह की जगह को खाली कराने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का भी कोई सीधा निर्देश नहीं जारी किया जाता। तो ये तरीके की तमाम घटनाएं हो रही है, आपने देखा भी एक दलित को वहाँ पे मार दिया गया। अब सवाल ये बनता है, ऐसे में आंदोलन को खत्म कराने का क्या रास्ता है? क्योंकि ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है। नहीं, ये किसी की भी नहीं मानेंगे जब तक इनका राजनीतिक और आर्थिक हित चलता रहेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के जहाँ तक आदेश की बात है, उसमें कोई स्पष्ट वर्डिक्ट नहीं है कि भाई इन्हें आप रास्ते को खाली करें। ऑप्शनल है, वो ये करें ना करें वो इनके ऊपर है। इन्होंने एक अड़ंगा और लगा दिया, मान लो कहीं बैरिकेटेड जैसा पुलिस ने लगा, भाई अव्यवस्था ना हो, इन्होंने पहले आरोप लगा दिया ना पुलिस ने बैरिकेटिंग हटा रखे, हमने तो कोई रास्ता नहीं बंद कर रखा। जबकि उनका उद्देश्य यह है कोई गलती से उधर ना आ जाए और भाई अप्रिय घटना ही उसके साथ कर बैठ, तो ये तो फिर भी करेंगे। तो ये हर इस तरह का ट्रांसफ़र करना किसी भी आरोप को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र करते हैं। ये बैरिकेटिंग तो लाल किले के पास भी थे,
जब इन्होंने बैरिकेड ने हटाकर लाल किले के ऊपर चढ़कर एक ऐसा राष्ट्रद्रोह किया था जो 15वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में हो तो इनका झंडा लहरा गया था, ये इस देश के मालिक थे। तो ये व्यवस्था इनकी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इनके आर्थिक और राजनीतिक हित जब तक साधते रहेंगे। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी ढलाई है। आज तक सरकार ने इस पर विचार नहीं किया कि भाई आखिर तुम किस उद्देश्य के लिए यहाँ पड़े। मान लो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 संख्या होगी, क्या 10,000 ही इस 130 करोड़ की आबादी में किसान है? अगर यहाँ 70% किसान है तो ये तो 70 करोड़ का माइक्रोन % भी नहीं है। ये एक राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से एक ढांचे को तोड़ने की इनकी व्यवस्था ये पाकिस्तान से, या जैसा अभी खालिस्तान का बोला भाई साहब ने, कनाडा से बोल, अभी 3 महीने पहले तक ये बहुत बढ़िया डाइट ले रहे थे वहाँ पड़े हुए, रात को दारू के भी रोजाना आती रहा वीडियो। ये सब कहाँ से आ रहा है? इनके पास कोई आर्थिक स्रोत, अज्ञात स्रोत जो इनके पास पहुँच रहे, जिस माध्यम से पैसा पहुँच रहा, इस आर्थिक हित के बगैर इनकी जब तक कमर नहीं टूटेंगी ये वहाँ से नहीं हटेंगे। क्या लग रहा है जी, कल तक जो कह रहे थे कि 2022 आ जाए, 24 आ जाए, रोड खाली नहीं करेंगे, आज वो कह रहे हैं हम तो रोड खाली कर रहे हैं, एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। 11 महीने तक एम्बुलेंस की याद नहीं आती, आज अचानक क्या हो जाता है जो विचार बदल जाते हैं? इनका विचार इसलिए बदला कि कहीं ना ये महसूस हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट सख्ती बरतने वाला है। और जहाँ तक 1987 से लेकर के अब तक के इनके आंदोलन रहे, इन्होंने कभी भी किसान हितों के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। 1987 में एक बिजली घर खेड़ी करमू खेड़ी का आंदोलन हुआ, उसमें हमारे ही किसान परिवार के सिपाही मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, उनकी हत्याएं की गई। उसके बाद 89 में एक मुस्लिम महिला नईमा जो सीकरी की रहने वाली थी, एक उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया। राजेश पायलट उस समय सेंट्रल में मिनिस्टर थे, वे आए इन्हें कुछ देने के लिए। इन्होंने उस आंदोलन को भी इस तरह से लेकर के चलाए कि जैसे ये एक तरह से सामंती हों, एक डिक्टेटरशिप हो। ये इस तरह का आज ये जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये पुलिस ने हमारा रास्ता रोका हुआ है। पुलिस ने रास्ता रोका हुआ नहीं है, पुलिस ने इसलिए रास्ता रोका हुआ है कि ये कहीं किसी बड़े शहर में घुस करके, दिल्ली जैसी राजधानी में घुस करके कोई अराजकता पैदा न कर दें। और आज ये चारों तरफ से घिर गए हैं राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी निहंग जो सरदार हैं उनके अनुयायी हो चुके हैं। और लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ, उस लखीमपुर खीरी कांड की पटकथा पहले से बहुत अच्छी तरह से लिखी जा चुकी थी। आपने देखा होगा 1984 के अंदर जब पंजाब के अंदर आतंकवाद चरम सीमा पर था, तो वहाँ वे अपनी घटनाएं कर करके वे कहाँ छुपते थे? तराई के क्षेत्र में छुपते थे, उन्हीं लखीमपुर खीरी के सरदारों के ठियों पर छिपते थे। वहीं से कई बार आतंकवादी पकड़े गए। वहाँ ये सिखों के केवल 300 लोगों के परिवार वहाँ पर रह रहे हैं। और उस दिन की जो घटना हुई, वो कितने लोग थे सरदार वहाँ पर, कहाँ से आए हुए? कहीं ना कहीं ये प्रायोजित कार्यक्रम है और ये देश को तोड़ना चाहते हैं। किसान राजनीति नहीं करना चाहते। और मैं तो सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ये 1 मिनट में सारे रास्ते खोल करके अपने घरों को पैदल नंगे पैर भाग करके आएंगे। सरकार की क्या मजबूरी दिखाई दे रही है? केवल ये मजबूरी दिखाई दे रही है कि कहीं किसी एक विशेष वर्ग का वोट बैंक तुम्हारे से न छिटक जाए। लेकिन मैं इस सरकार को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और केंद्र की सरकार को भी, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, कि इनके पास जिस जाति का ये ढोल पीटना चाहते हैं। चुनाव आ रहा है 2022 के अंदर, लड़े चुनाव। अगर एक सीट चुन ले पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, अगर ये अपने एक कैंडिडेट को जिता करके विधानसभा के अंदर भेज दे, 5 विधानसभाओं के अंदर, 5 राज्यों की विधानसभाओं के अंदर चुनाव हैं, तो ये अपनी एक विधानसभा पर चुनाव लड़े या अपने किसी अनुयायी को लड़ाकर देखे ना। ये सिर्फ केवल बार्गेनिंग करने का काम करते हैं। और ये 3-4 पार्टियों के समूह से घिरे हुए हैं जहाँ से इन्हें फंडिंग आ रही है। और फंडिंग के इनके बहुत स्रोत हो चुके हैं। इन्होंने एक जजिया कर भी लगाया हुआ है। मैं पहले भी कहा था, सिसोली के अंदर जिस तरह से जजिया कर 200 रुपये 15 दिन में ये लेते हैं। अच्छा, जैसा कि अब कह रहे हैं दिल्ली बैठेंगे जाके अगर रास्ता खुल जाता है, और सवाल ये बनता है क्या दिल्ली बैठकर हल निकल जाएगा? क्योंकि 11 महीने से यहाँ तो हल नहीं निकला। अभी राकेश टिकैत ने कल कहा कि ये पुलिस बैरिकेटिंग हटाएगी। उससे ये पूछा गया कि अब कहाँ जाओगे? उसने कहा हम लोकसभा में जाएंगे।
उनसे कोई पूछे कि लोकसभा के अंदर कौन जाता है, चुना हुआ सांसद। ये तो कभी सिसोली के अंदर वार्ड सभासद भी नहीं बने। अगर ये वार्ड सभासद बनकर सिसोली के अंदर अपने गांव के अंदर वार्ड सभासद बनकर दिखा दे तो हम इन्हें मान जाएंगे, तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। वो तो कह रहे हैं मेरे पीछे भीड़ है, 2022 का चुनाव आने दो, 24 का चुनाव आने दो, बता देंगे। वो तो इन्होंने भीड़ अमरोहा में एमपी का चुनाव लड़कर भी देखी थी, वो भीड़ कितनी कन्वर्ट वोटों में हुई थी। वो इन्होंने यहाँ से खतौली का चुनाव लड़कर के भी देखा था कि इनकी भीड़ कितनी कन्वर्ट हुई थी, कितनी वोट इन्हें मिली थी। केवल कह देने से और घिसी घिसाई एक लाइन इनकी चलती है और ये पूरे शब्द भी नहीं बोल पाते। कारण क्या है? नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अगर कोई कॉलेज गया होगा तो नॉलेज होगी, जब कॉलेज ही नहीं गए, केवल लफाजीबाजी करने से, फालतू बोलने से और गुंडा पालने से केवल इस हिंदुस्तान के, इस प्रदेश के जो सामाजिक ताना बाना है, इसे ये ख़त्म करना चाहते हैं, इसे जातियों में बांटना चाहते हैं। और जो व्यक्ति भिंडा वाले को कि कुछ लोग उसे संत बताते हैं, सरकार उसे आतंकवादी बताती है, यानी कुछ लोग का मतलब हम उसे संत बताते हैं, यानी राकेश टिकैत एंड कंपनी उसका ग्रुप। और वहाँ पर पे लखीमपुर खीरी के अंदर जब ये घटना हुई तो संत जिसे ये बता रहे हैं उसकी ड्रेस पहने हुए वासी युवा थे, वे कहाँ से आए? उन्हें क्यों नहीं रोका गया? आप ये कहते हैं LIU का काम है, पुलिस का काम है, पुलिस पर तो तुम हमला करते हो, पुलिस के लोगों को 500 लोगों को आप जो लाल किले से नीचे घेर देते हो, तो पुलिस क्यों रोकेगी? आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि हमारे संगठन के बीच में आकर के हमारा माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ये हर हाल में एक निहंग रूपी, इन्होंने भी शायद जो निहंग है ना उनका ही ये अनुयायी बन चुके, और इन्होंने खड़े होकर के सिंधु बॉर्डर पे ये कहा कि ये निहंग चले जाएं। जब निहंगों ने इनकी तरफ को आंख तरेरी तो ये बिल्कुल एक साइलेंट मोड पर आ गए। तो अब इनका भविष्य लंबा नहीं है। ये राजनीति सुप्रीम कोर्ट भी, जैसा भाई साहब ने कहा, वो स्पष्ट आदेश करे कि तुरंत इतने दिन में ये सड़क खाली हो जानी चाहिए। और अभी इन्होंने कहा कि हम वहाँ पर जाकर बैठेंगे रामलीला मैदान में। क्या रामलीला मैदान इनके बाप की जागीर है? ये वहाँ पर जाकर के अपने पक्के मकान बना करके रहेंगे? और रहे घर में अपने सिसोली, रहे मुजफ्फरनगर के जो ऋषभ बिहार है जहाँ पर इनका मकान है। क्या कल को मैं यह कहने लगूँ जहाँ इस पार्क में खड़े होकर के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं इस पर कब्जा करूँगा, यहाँ पक्के मकान बनाऊँगा, क्या यहाँ का SSP DM मुझको पक्के मकान बनाने की अनुमति देगा? क्या लग रहा है जब जैसे कह रहे कि दिल्ली जाएंगे वहीं से हल निकलेगा, जहाँ से कानून बनाए उसी के सामने बैठेंगे जाके? ये आधुनिक निहंग है। निहंग एक पर्शियन शब्द, अपराध का आखिर। ये एक ऐसे अपराध की तरफ बढ़ रहा, इसे कह सकते हैं आप राष्ट्रीय अपराध, जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ये राष्ट्रीय संपदाओं, यानी जैसा अभी इन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे, अंदर बैठेंगे, कभी अम्बेडकर पार्क में बैठेंगे, कभी दिल्ली की सड़कों पर। दिल्ली इनके बैठने की जगह, दिल्ली कहीं लैट्रिन का गड्ढा पूरे देश का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक भारत का संस्थान है दिल्ली, अपना में एक संस्थान है, कोई राजधानी है, एक संस्थान होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक और हर तरह के लोग आते हैं। ये उसे एक अपराध का और लैट्रिन का गड्ढा बनाना चाह रहे हैं। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस देश के कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई है ही नहीं। ये मात्र इसलिए करते हैं जिससे हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज मिले। क्योंकि इसमें जो कुछ लोग हैं, इनके साथ जो NGO है, दूसरे जो प्रोपगंडा करने के लिए लोग जुड़े हुए, वही इतने हाई क्लास और उच्च श्रेणी के कारीगर हैं, वही ने सब बताते हैं कि अन्ना को तुम वहाँ जाकर प्रोपगंडा करो जिससे तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय कवरेज मिले। इसीलिए इस तरह के नाटक करते हैं। हम कल पार्लियामेंट पर जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम राष्ट्रपति भवन पर जाएंगे। सरकार बेबस क्यों है? सरकार ने क्यों घुटने टेके हुए हैं इनके सामने? देखिए, सरकार की कुछ नीतिगत मजबूरियाँ हो। प्रजातंत्र में आज इलेक्शन जीत का आया, अगले दिन उसका इलेक्शन की चिंता हो जाए, इसलिए प्रजातांत्रिक सरकार कभी राष्ट्रहित में नहीं सोचती। आप ये राजनीतिक सिद्धांत नहीं कभी समझ सकते, क्योंकि प्रजातंत्र की चिंता अगला इलेक्शन है। वरना अगर प्रजातांत्रिक सरकार ऐसे निर्णय लेगी जिसमें राष्ट्रहित के विषय होंगे तो ये समस्या 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रजातंत्र की कुछ, जब ये क्या कहते हैं हम कानून से बंधे हुए, कानून से दूसरा बंधा हुआ क्या सड़क के बीच में बैठा है ना? नहीं, उसे हम कानून से हटाएं। कानून से हटाने के लिए उसे 11 महीने हो गए, कानून से वो हटा नहीं। कानून की सबसे बड़ी संस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई स्पष्ट वर्डिक्ट क्यों नहीं दिया? कहा इसे सड़क को खाली करो। ये सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है। पब्लिक में भी वो प्लेस है जिसमें श्रेणी 6 की भूमि जो किसी हालत में किसी की भी नहीं हो सकती, उसमें आप 116 गए, यानी एक दलित जिसमें जो मकान या भवन विहीन आप उसे भी बैठने नहीं दे सकते, उस पर झोपड़ी डाल के। आपने उसका भी ध्यान नहीं रखा। कानून में तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
आज तक क्या माननीय उच्चतम न्यायालय को ये पता नहीं है कि ये जो इन्होंने रोड अवरोध करके एक अवरोध पैदा कर रखा, क्या ये उसी श्रेणी का अपराध? लेकिन कोई यहाँ चूँकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था में बंधे हुए लोग कोई स्पष्ट आदेश नहीं दे सकता कि आप सड़क सार्वजनिक स्थान इसे खाली करो। इसका लाभ हानि का सबको पता। मान लो सड़क से रोजाना 50 लाख आदमी गुजर रहे, तो कम से कम 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे। लेकिन भाई दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का मुख्य मार्ग, उसे कभी कोई संस्था खाली नहीं करा सकती। ये ऐच्छिक, हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था क्या ऐच्छिक, कंपलसरी नहीं है। कोई भी वर्डिक्ट आवेगा माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐच्छिक आवेगा, आप इसे उचित आप खाली कर दें। इसका क्या मतलब है? ये ऐसी व्यवस्था के लिए अगर जहाँ के बहुत क्लब पर या जंतर मंतर पर बैठ गए, वहाँ भी इनके लिए यही आवेगा ऐच्छिक रूप से। उचित बल प्रयोग करके, उचित बल प्रयोग क्या है? उचित बल प्रयोग जब होगा इन लोगों के साथ, टकराव होगा, टकराव में लाठी चलेगी, लाठी के बाद आंसू गैस चलेंगे, फिर गोली चलेगी, तो उचित की क्या सीमा? लेकिन प्रशासन और शासन और सरकार के लिए उचित व्यवस्था, मेरे लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं। मैं सड़क के बीच में बैठा, मेरा अधिकार है, प्रजातांत्रिक अधिकार है। प्रजातंत्र की यही। क्या लगता है अब हल निकल जाएगा? दिल्ली चले जाएंगे, कह रहे जहाँ से कानून बना वहीं से वापस करा देंगे। जो लड़ाई थी 11 महीने से खत्म होती दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो अभी आगे की जो इनकी वो है, ये चुनाव के ऊपर निर्भर है। 2022 में और 2024 में चुनाव होने हैं, जब तक का ये है। कारण क्या है, जो विपक्ष है पिछले 7 साल में उसने 50 से ऊपर चुनाव लड़ लिए। उन्होंने हर प्रयास कर लिया किसी तरह सरकार को गिराए, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो बैकडोर से वो करना चाह रहे हैं। दरअसल विपक्ष का हालत क्या है, वो चुनाव तो जीत नहीं पा रही, अब वो उधार के सिंदूर से दुल्हन बनना चाह रही है। तो इन किसानों को वहां बिठा करके उन्होंने ये वो जो घाव होते हैं ना, उन्हें कुरेदने का काम कर रही है। जो हर समाज में एक फॉल्ट लाइन होती है, उसे बड़ा करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस सरकार को गिराया जा सके, क्योंकि सामने से तो लड़ नहीं पा रहे, कोई उन पर क्रेडिबल चेहरा नहीं है। तो जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते, जब तक ये नाटक चलते रहेंगे, आगे हटते रहेंगे, पीछे बढ़ते रहेंगे। ये टाइम पास कर रहे हैं 2022 और 24 तक का, और ये देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक पक्ष इन्वॉल्व नहीं है, बहुत लोगों के इसमें हित जुड़े हैं, कनाडा के हों, पार्टियों के हों, पाकिस्तान के हों, सब कुछ है। और भैया देखिए, टिकैत जी और इन फैमिली का तो घर इससे चल रहा है। और दूसरी चीज़, कल योगेंद्र यादव 1 या 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में जो 4 भाजपा के कार्यकर्ता मरे, उनसे मिलने चले गए। इन्होंने 1 महीने के लिए उन्हें अपने संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर निकाल दिया। क्यों भाई? वो 4 जो लोग मरे हैं, उनकी जान नहीं है, उनका परिवार नहीं है क्या? वो परिवार उन गरीब लोगों का उसमें एक ड्राइवर भी था गरीब, 3 कार्यकर्ता थे जिनकी उम्र 25-25 साल थी, तो क्या उनकी कोई कीमत नहीं है? देखिए, ये सब इनका एक पूरा मॉडल है, दबाव बनाने की राजनीति है, कुछ नहीं है। ये 22 और 24 में अपने आप उठ जाएंगे। इनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही कुछ नहीं है। इन्होंने ना कानून पढ़ा, बस देश का माहौल खराब करना है इनका एकमात्र ध्येय है। इनका लखीमपुर खीरी से एक डर की शुरुआत हुई। इन्होंने बहुत जल्दी वहाँ पे समझौता कराया, किसानों के लिए 45-45 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी दिलाने का काम राकेश टिकैत ने इतनी जल्दबाजी उसमें की। और ये एक बहुत बड़े जो हिंदी दैनिक जागरण है उसमें भी ये छपा कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना हित साधने का भी काम किया। और अब इन पर चारों तरफ से शिकंजा सरकार का धीरे धीरे, वो ईडी का हो, सीबीआई का हो, ये बहुत जल्दी कसने वाला है। इनके अंदर एक भय भी व्याप्त हो चुका है। और आप देख लेना, अगले 15 दिन के अंदर ये गाजी बॉर्डर से नदारद मिलेंगे और इनका कोई अता पता नहीं होगा। धरना प्रदर्शन का क्या मतलब है? भूख हड़ताल का आप एक जगह बैठ करके करें। आप बंगाल जा रहे चुनाव में एक तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए, आप पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे, तो कहाँ धरना प्रदर्शन रह गया? धरना प्रदर्शन का मतलब है उसी स्थान पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना। लेकिन वे क्यों गए बंगाल? क्योंकि उन्हें सूटकेस लेके आना था। आपके संजय सिंह 2-3 बार सिसोली आए, वे सूटकेस लेकर के आए। नरेश टिकैत जी खुद स्टिंग ऑपरेशन, जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे। उन्होंने खुद कहा कि हम 10,000 रुपये सालाना आपको लीज पर जमीन दिलवा देंगे। और जब उन्होंने 1-1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की बात करी कि इतना प्लांट में लगेगा, तो नरेश टिकैत जी का जो दिल था वो डामाडोल हो गया। उन्होंने कहा कि घर चलते हैं और अपने लड़के से बात कराता हूं मैं। इसका क्या मतलब है कि डील लड़का करेगा? इन्होंने केवल डील करना सीखा है और इन्हें डील नहीं देनी चाहिए डील के रूप में। और जितना इनके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई इस समय हो सकती हो, सरकार को करना चाहिए।
और जिस जाति और समाज की वोट की चिंता वो सरकार कर रही है वो कहीं नहीं जा रही है। हम भी उसी सब समाज से आते हैं। 70% वही समाज आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। दूसरी पार्टियों के साथ वो 20-30% खड़ा हुआ है।